अगर आप 2026 में एक 125 सीसी बाइक लेने का प्लान बना रहे हो और आपके माइंड में होंडा एसपी 125 टीवीएस रेडर 125 दोनों नाम बार बार आ रहा है तो ये कंपैरिजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोनों बाइक 2026 में अपडेटेड वर्जन के साथ आने वाले, लेकिन इनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। और एक तरफ होंडा एसपी 125 जो कि रिलायबिलिटी, माइलेज और टेंशन फ्री ऑनरशिप के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ टीवीएस रेडर 125 जो कि स्पोर्टी लुक, यूथ अपील और मॉडर्न फीचर्स के पॉपुलर है। और अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कौन सी बाइक अच्छी है, सवाल ये है कि आपकी डेली यूज के लिए कौन ज्यादा सही होगी। तो चलिए शुरू कर दे कंपैरिजन, जो कि सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि माइंडसेट का है। तो अगर पोजीशनिंग की बात करें तो होंडा एसपी 125 2026 का फोकस केवल डेली कंप्यूटर राइडर पर होता है। और ये बाइक उन लोगों के लिए होती जो कि रोज ऑफिस जाते, फैमिली यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। और वहीं टीवीएस रेडर 125 2026 यंग ऑडियंस को टारगेट करती है, जिसको थोड़ी स्पोर्टी एंड क्विक पिकअप और थोड़ा अलग रोड प्रेजेंस चाहिए। और यहीं से दोनों बाइकों का कैरेक्टर अलग हो जाता है। और इसके साथ ही डिजाइन की बात करें तो अपकमिंग होंडा एसपी 125 2026 का लुक क्लियर, मैच्योर, रिफाइंड साइड पर रहेगा। और एक्सपेक्टेड है कि अपडेटेड एलईडी हेडलैम्प डिटेलिंग, बेटर पेंट फिनिश और एग्रेसिव ग्राफिक्स मिल सकती है। और ये बाइक फैक्सी नहीं होगी बल्कि क्लासी प्रोफेशनल फील देगी। और वहीं टीवीएस रेडर 125 का डिजाइन ज्यादा एग्रेसिव होगा, शार्प एंड स्पेंशन स्पोर्टी स्टैंड के साथ। और इसके अलावा इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो होंडा एसपी 125 2026 में वही तरह से 125 सीसी इंजन एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा रिफाइनमेंट के साथ। और स्मूथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स और कम वाइब्रेशन डेली राइडिंग को और कंफर्टेबल बना सकती है। और इसके अलावा ये बाइक स्पीड रेसिंग नहीं बल्कि स्मूथ स्ट्रेस फ्री कंप्यूट के लिए बनी है। और वहीं टीवीएस रेडर के इंजन थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक फील देता है, पिकअप में थोड़ा एक्साइटमेंट और सोलो राइड में फन फैक्टर ज्यादा मिलता है। यानी एसपी 125 काम कॉन्फिडेंस देती है और रेडर थोड़ा स्पोर्टी एक्साइटमेंट। और इसके साथ ही माइलेज होंडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। और एसपी 125 में 45 से लेकर 55 km के आसपास की प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड माइलेज एक्सपेक्टेड है। और वहीं टीवीएस रेडर का माइलेज थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी डिसेंट रेंज में रहेगा। सो अगर आप डेली लॉन्ग कंप्यूट करते हो तो होंडा एसपी 125 आपके पॉकेट के लिए थोड़ी फ्रेंडली हो सकती है। और अब कंफर्ट की बात करें तो होंडा एसपी 125 की राइडिंग पोस्चर अब रिलैक्स होती है, जो कि ट्रैफिक और फैमिली उसके लिए परफेक्ट है। वहीं टीवीएस रेडर की राइडिंग पोस्चर थोड़ी स्पोर्टी होती है, जो कि यंग राइडर को पसंद आती है, लेकिन लॉन्ग कंप्यूट में थोड़ा सा डिफरेंट फील हो सकता है। और अब एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च की बात करें तो दोनों बाइकों को इंडिया में लॉन्च 2026 के मिड फेस्टिवल सीजन के आसपास एक्सपेक्टेड है। और अब ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट रहेगा। और अब प्राइस की बात करें तो होंडा एसपी 125 2026 लगभग 90,000 से लेकर 1,05,000 के एक्चुअल प्राइस रेंज में आ सकती है, जबकि टीवीएस रेडर 125 2026 थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस के साथ 95,000 से लेकर 1,15,000 के रेंज में एक्सपेक्टेड है। और फाइनल प्राइस लॉन्चिंग के समय क्लियर होगी। और अब आखिरी डिसीजन आपके यूज पर डिपेंड करता है। अगर आप डेली ऑफिस कंप्यूट करते हो, माइलेज लो मेंटेनेंस प्योरिटी है और लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री बाइक चाहते तो होंडा एसपी 125 2026 आपकी जगह सेंसिबल ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप यंग राइडर, स्पोर्टी लोग और थोड़ा फन राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो टीवीएस रेडर 125 2026 आपको ज्यादा पसंद आ सकती है। और अब आप बताओ आप किस बाइक का वेट करोगे, होंडा एसपी 125 2026 या टीवीएस रेडर 125 2026 का? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और इसके अलावा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब को, बेल आइकन को प्रेस कर नहीं भूलना। और इसके अलावा इस वीडियो में इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।